अंदान करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह देश जो है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है काल का है। ये जड़ देश है, भवसागर है। ये मन का देश है। ये मन का देश है। ये हर जीव जो है अभिमानी हुआ। अभिमानी हुआ तो संसार में आया। सुख जो है, आनंद जो है, वह गुरु के चरण में है। आप में आनंद नहीं है। आप सत्य हो और चित्त हो। सतस्वरूपाया प्रकृति है। सतचितारूप ही जीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है। सतचितारूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है। सो जानहु निज पीव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह प्रकृति जो है सत्य स्वरूप है। आज भी है, कल भी रहेगी, अनंत युगों तक रहेगी। ये बदलने वाली नहीं है। मतलब ऐसी ही प्रकृति चलती रहेगी। इसी धरती पर भगवान राम आए। इसी धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश आए। इसी धरती पर नारद सारद और बहुत सारे लोग जो है इसी धरती पर आए हैं। ये सब ज्ञान जो है कौन कराता है? तो सदगुरु कराता है। सदगुरु को ये संसार नहीं बूझता है। सदगुरु को केवल उसके प्रेमी हंसनी बूझते हैं। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। क्योंकि यहाँ शरीर भी है। चेतना का शरीर नहीं होता।
चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं होती। चेतना का स्त्री पुरुष नहीं होता। चेतना मतलब मन, चेतना मतलब सुरति, चेतना मतलब निरति। इस शरीर में मन के कारण ही चेतना है। जब मन नहीं तो जो है शरीर में चेतना भी नहीं। और मन ही काल भी है, मन भी काल भी है, मन ही काल भी है और मन ही माया भी है। मन को जो है साफ करना पड़ता है। यह मन जो है अनेक जन्मों से प्रकृति प्रवाह में है। मन जो है, आप इस धरती पर कब से आते हो और कब तक रहोगे, इसका बोध जो है वो सद्गुरु देश में होता है। आपको ये विषय जो है जोगियों का विषय है, ये विषय जो है संतों का है, यह विषय जो है ऋषियों का है, यह विषय जो है जोगियों का है। जो आप विहंगम योग की जो साधना करते हो, यहाँ मन को जो है मारा जाता है। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले लेखा, निज नयनन साहिब को देखा, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले लेखा, निज नयनन साहिब को दीखा। स्वामी जी ने क्या कहा? तो जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाव। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुधाया सुधा दो, मां नहीं है, सुधाया सुधा दो, मां नहीं है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सोमरस सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना है। आपको क्या बूझना है? भेद बूझना है। जब आप आजकल गांव में सफाई कर्मी भर्ती हुए हैं,
सफाई कर्मी लगभग हर जगह होता है। मेडिकल में जाओ, वहां भी जो है दुनिया भर के सफाई वाले होते हैं। उसमें जाति नहीं होता, ब्राह्मण कास्ट, हर कास्ट के लोग सफाई वाले में भर्ती हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये तो कथा अलग चीजें हैं। तो जब वो सफाई का काम करता है, हॉस्पिटलों में आप देखते होंगे नर्स लोग भी सफाई का काम करता है, बेड बदलना, बिस्तरा साफ करना, मरीज लैट्रिन पेशाब कर देता है उसको भी साफ करता है। तो जब वो काम करता है तब उसे सफाई कर्मी कहा जाता है, और वो थोड़े देर के लिए अशुद्ध हो जाता है, फिर जब वो नहा करके धो करके फिर शुद्ध हो जाता है। आप भेद को समझो, आदमी वही है, आदमी वही है या पुरुष वही है। जब वो लैट्रिन साफ करता है, गंदगी साफ करता है, झाड़ू पोछा लगाता है, तब उसको सफाई वाला बोला जाता है। और वही आदमी जब नहा करके धो करके जब भक्ति करता है तब वो ब्राह्मण हो जाता है। आप भेद को समझो, चेतना वही है। तो वैसे ही जब आपकी चेतना संसार में रहती है तो इसको अशुद्ध अवस्था कहा गया है। आप भेद को समझो, आपका मन जो है संसार में है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है, वैसा है, ये गलत है, वो सही है, हम सही थे, वो गलत थे, ऐसा है, वैसा है। नौकरी, बिजनेस, व्यापार जो है, लड़ाई झगड़ा, जब हम इस चीज में लगे रहते हैं तो हमारी चेतना इसको अशुद्ध अवस्था कहा जाता है। आप भेद को समझो, मन ही जो है शुद्ध और अशुद्ध अवस्था में होता है। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है। शुद्ध सोमरस सो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंटनी, और जब वही मन जो है गुरु प्रदेश में होता है, सदगुरु के चरणों में होता है, शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सोमरस सोय। तो सोमरस कहाँ है? इसको सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं, उनको पूर्ण रूप से बोध होता है। आप जो है जब मन की चाल को आप बूझेंगे, इसीलिए यहाँ पर जो है प्रथम भूमि में मन की चाल को ही बूझा जाता है। आप संसार में रहेंगे
अभी सुख होगा, थोड़ी देर में दुख हो जाएगा, फिर सुख हो जाएगा, फिर दुख हो जाएगा। आप अपना घर में देख लेना। लेकिन जब आप सदगुरु देश में होते हो तो वहां 24 घंटे आनंद है, अभी भी है। जब तक रहोगे आप वहां तब तक वहां आनंद है। इसीलिए जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वह हमेशा आनंद देश में रहते हैं। आप ये नहीं सोचना कि माया जो है संतों को छोड़ देती है। ऐसा नहीं है। संत जो है गंदगी में रहता नहीं, वह भाग जाता है गुरु प्रदेश में। बस यही इतना अंतर है। जीव जो है अझुरा जाता है और सदगुरु का हंस अंतनी गुरु प्रदेश में चला जाता है। बस इतना ही तो भेद आपको समझना है। जब आप में अभिमान रहेगा तब आप सदगुरु देश में नहीं जा पाओगे। आप कुछ भी कर लो, आपका परिवार में पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, मन जो है किसी चीज को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है उसी को। आप उसको कितना भी हटाना चाहो हटता नहीं है, वही अभिमानी हो जाता है। और वही संत जन जब आपको समझा देते हैं, बुझा देते हैं, तो आपका मन वहां से हट जाता है, तो आप सुख में हो जाते हो। तो इस संसार में रहना ही क्यों? इस संसार में रहना ही क्यों? स्वामी जी क्या लिखते हैं? तन माया मन भजन में क्षति सायं कभनंत मद्य मांस अपेय जो मल साव त्यागत संत तन माया मन भजन में क्षति सायं कभनंत। तो आपको सदगुरु के चरण में रहने से सुख शांति है, लेकिन ये संसार नहीं न समझेगा। कोई विश्व का लोग नहीं समझेगा। स्वामी जी आपको कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बल को अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं है। आप जो सदगुरु का जो है आपका दो पिया है, एक तो चेतन है, प्रभु जो है उसको चेतन पिया कहा जाता है, और जो संसार में जो आपका पिया है उसको जड़ पिया। सुख वो भी देता है और वो परम सुख देता है। उसमें आप जब तक रहोगे बराबर सुख है, वहां उबता नहीं है। संसार का पिया का, पति का, पत्नी का सुख जो है थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, लेकिन ये सुख बराबर है। इसी को तो आपको बूझना है, इसी को बूझना है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज
यही कह रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य ऊंच कोई पद नहीं है, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो आपका मन है अनंत काल से वो संसार में घूम रहा है, उसको संसार की चीजें अच्छी लगती हैं, उसका स्वभाव ही हो गया है। और सद्गुरु जो है उसी मन को जो है शुद्ध कर देता है। ये मन को शुद्ध करने की दवाई जो है पूरा संसार में नहीं है। जो भी संसार में आपको उपद्रव दिखता है ये मन के कारण ही है। जब सद्गुरु मिल जाता है, और आप तो सद्गुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, मन कहाँ शुद्ध होगा? पूरे विश्व में इसको शुद्ध करने का साबुन किसी के पास नहीं है। आप एकदम खूटा गठिया लो, मन को जो है शुद्ध करने के लिए पूरा संसार में किसी के पास दवाई नहीं है। और जब तक आप नहीं चाहोगे वो शुद्ध ही नहीं होगा। आपके अंदर में अधीनता गुण आया तब आप जो है ना सब शुद्ध हो जाएगा। अधीनता गुण अलग चीज है। जहां अधीनता गुण आया सद्गुरु तो आपके पास में ही है, मिलेगा नहीं वो। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं। बिन सादा गुरु महप्रीत। परमात्मा हमेशा आपके साथ ही है, हमेशा आपके साथ रहेगा। आप मन की चाल में, अज्ञान अवस्था में आप जो है बहक जाते हो। मन ही आपको परेशान कर रहा है। तो इसका एक ही उपाय है, वो आपको मालूम है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
आपको गुरु चरण में रहना है, क्योंकि आपको बोध है, संसार को बोध नहीं है। गुरु का चरण में ही जो है सब कुछ है। लेकिन इसको कौन बूझता है? इसको सदगुरु के हंस हांसनी, बिरही, अनुरागी, प्रेमी सब बूझते हैं। और आपको भी सुख चाहिए तो गुरु चरण में ही है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो आपको करना क्या है? स्वामी जी के ज्ञान सहज योग है। बस थोड़ी दिन तक आप साधना कर लो। साधना करके इस शरीर के बारे में जान जाओ। फिर इसके बाद से जो है मन को जानो, बुद्धि को जानो, चित्त को जानो, अहंकार को जानो। अहंकार क्या है? मैं गोरा हूं, काला हूं, लंबा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ऊंचा कुल का हूं, मैं नीचा कुल का हूं, मेरे समान कोई है नहीं, मैं ही सही हूं। यही सब तो अभिमान है जीव का। ये आपका शुद्ध स्वरूप नहीं है। शुद्ध स्वरूप जो है आपको गुरु का चरण में है। ये आपका आत्मा का स्वरूप जो है उस सदगुरु चरण में दर्शन मिलता है। स्वामी जी ने क्या कहा? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी। शरीर में रहने को जिंदा, जीवित कहा जाता है और शरीर से बाहर निकल जाने को मृत्यु कहा जाता है। तो शरीर से बाहर आपको निकलना है। और वो भी गुरु विधान से निकलना है। आपको शरीर को त्यागना होगा। स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म सी अलग है,
चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी संसार में रहते हुए सुरति को संभालना पड़ता है। जहां दुख शुरू हुआ तो समझ लेना कि आपकी चेतना सदगुरु प्रदेश में नहीं है। आप फिर से समझो, जहां दुख शुरू हुआ तो समझ लेना कि आपकी चेतना सदगुरु प्रदेश से हट गई है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। जहां दुख हुआ आपको तो समझ लेना कि आपकी चेतना गुरु प्रदेश में नहीं है। हम भी तो सीख ही रहे हैं। पूरा संसार की चेतना संसार में है। संत की चेतना सदगुरु प्रदेश में रहती है, इसीलिए वो जो है 24 घंटे आनंदित रहता है। लेकिन अब संत के ऊपर निर्भर है। क्षण भी आग नहीं सही सके, उतामा प्रेम सोय। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी ऐसे हैं जो कभी भी जो है सदगुरु प्रदेश से नीचे नहीं उतरते हैं। अब बहुत सारे, अब देखो संतों की भी जो है, स्वामी जी तो कहे हैं शीशा हमारे सब बड़े, कर्म गुणन बल भेद। सभी शिष्य जो है सदगुरु के बड़े हैं, इस स्वामी जी ने कहा। लेकिन उन शिष्यों में भी कोई कोई बराबर रहता है। अब देखो जीव अनंत तरह का है ना। कोई सदगुरु देश में जाता है चला आता है, ऐसे वाले भी शिष्य हैं। कोई सदगुरु देश में जाता है वहीं रहता है। जैसे आप सत्संग में आप सुनाओगे तो आपको सदगुरु देश में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो सत्संग चलेगा ही नहीं। आधा घंटा सत्संग सुनाओगे तो या सुनोगे तो आपकी चेतना गुरु चरण में रहेगी, और जहां सत्संग खत्म हुआ फिर चेतना जो है गिर जाती है संसार में, और संसार में गिरने से फिर उठना मुश्किल होता है। अनंत जन्मों से तो हम लोग गिरे हुए हैं। ये तो सदगुरु बोध कराता है। तो इसी भेद को आपको बुझना है, क्योंकि ये संसार तो दुखमय है ही। संसार में जहां आए तहां दुख शुरू हो जाता है, और आप बोलते हो जो सुख है वह तो अभी सुख मिलता है, थोड़ी देर में दुख मिलता है। क्षण में सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना है। जब दुख होने लगे तब समझ लेना कि आपकी चेतना ठीक जगह पर नहीं है। जब आपको दुख होने लगे तो समझ लेना कि आपकी चेतना ठीक जगह पर नहीं है। वो तो गुरु प्रदेश में जाते ही एकदम तुरंत एकदम एक ही पल में आनंदित हो जाती है। ये मैं जो बता रहा हूं इतना ही नहीं सही है, इसके आगे भी सही है और उसके भी आगे सही है। मैं तो आपको कुछ भी नहीं बता पा रहा हूं,
अनंत ज्ञान है माता सरस्वती, जो सबके हृदय में लिख करके रखती है। तो वह भी सदगुरु की महिमा नहीं कह पाती है। गुरु महिमा को कही सके, थकिता सा हृदाशीष, नेति नेति भी दन कहा, सदगुरु चरण रयसीस। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समही, गीता की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, संतों के संग रहने में आनंद रहता है, सुख रहते है, शांति रहती है। आप बात करके देख लो, आप संतों संग बात करो, आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी, ऊर्ध्व हो जाएगी तो सुख प्राप्त करेगी। इसीलिए सदगुरु के हंस संत जब बात करते हैं तो बात करते करते 3-3 घंटा 4-4 घंटा हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब संतों की जो वार्ता होती है 3-3 घंटे 4-4 घंटे बात करते ही रहेंगे और ऐसे समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलता है। 4 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चलेगा। क्यों ऐसा होता है? आनंद है वहां, सुख है वहां। तो इसका भेद जो है संत ही जानते हैं। आप संसार में 5 मिनट बात करोगे, 10 मिनट बात करोगे, आधा घंटा बात करोगे, लेकिन 4 घंटा नहीं बात कर पाओगे, 3 घंटा नहीं बात कर पाओगे। लेकिन सदगुरु महिमा, उस समय चेतना ऊर्ध्व होती है। 4 घंटा बात करने के बावजूद भी मन हटता नहीं है, वहीं लगा रहता है। कब समय जो समाप्त हो जाता है ये पता नहीं चलता है और सदगुरु के हंस हंसनी उसी में आनंदित रहते हैं। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत बढ़िया बढ़िया भजन आप लोग गाते हो। और कोई कोई तो ऐसे गाता है, घर में परिवार में बहुत सारी जो है परिस्थितियां रहती हैं, समय भी नहीं मिल पाता है, लेकिन इसी में हमको जो है घर का काम भी संभालना है और सत्संग भी करना है, साधना भी करनी है। समय निकाल करके आपको गुरु चरण में बैठना ही बैठना है, क्योंकि आनंद वहीं पर है। ये खूंटा गठिया लो, इसको कभी नहीं भूलना। गुरु चरण के अलावा कहीं भी जाओगे दुख ही होगा। तो सदगुरु के चरणों को साथ रखो,
फिर आपका पूरे संसार में नाम धनी शीरा पुकारा। ए शांता बीजेता हो डरे मारे का यार बने धिक जीवन है सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको हमेशा सदगुरु को याद करते रहना है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरु भगवान।